नमस्कार। हम इस वक्त मौजूद हैं मुरलीगंज में, जहां चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी में है और सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को काफ़ी लुभाने में लगे हुए हैं। हर तरफ से कैंपेनिंग चालू है और हम इस वक्त मौजूद हैं मुरलीगंज मुख्य पार्षद प्रत्याशी बाबा दिनेश मिश्रा जी के पास। हम इनसे जानते हैं इस 5 वर्षों में, आगे जो आने वाली 5 वर्ष है, इनमें इनका क्या क्या काम करने का लक्ष्य है और क्या क्या काम करेंगे। मैं हलचल न्यूज़ के माध्यम से एक 27 सूत्रीय एजेंडा लेके आए। ये मेरा संकल्प पत्र है और मेरा ये निश्चय है, जनता हमें चुनती है तो हम इस संकल्प को पूरा करेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ। पिछले 10-11 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें काफ़ी बृहद पैमाने पे भ्रष्टाचार हुई है, उसको हमने इस चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। ये आपके शहर का चित्र है, विभिन्न जगहों का है। आप खुद मुरलीगंज के हैं, आपको क्षेत्र के हर गली का अनुभव है। यदि हमने कोई बात गलत उठाई है, आप मेरी बात पे सवाल उठा सकते हैं। हम एक बात पुनः रखते हैं सबों के सामने, मतदाताओं के सामने, या एक सवाल करते हैं कि 11 वर्षों के शासन में, 11 वर्षों तक आपने जो शहर के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की भूमिका में रहे, एक भी ऐसा काम बता दीजिए जो यहाँ का जनता उसको अच्छा कहे। आप देखिएगा, कचरा प्रबंधन के लिए काफ़ी रुपया, करोड़ों में रुपया आता है। बेंगा नदी की क्या स्थिति है? अब बेंगा नदी के किनारे हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व छठ होता था, वो विलुप्त हो गया। कहीं से अब छठ पूजा लोग घर में गड्ढा बना के या कहीं कहीं गड्ढा खोद के 10-5 लोग सामूहिक रूप से करते आए हों, कुछ लोग अपने के दीवार के ऊपर करते हैं। इतनी खूबसूरत नदी हम लोगों के शहर के बीचों बीच से गुजरती है, हमने उसको कचरा का डंपिंग एरिया बना दिया। ये प्रश्न नहीं है, आपको किसने रोका था इस काम को करने के लिए? आप क्यों नहीं, यदि पैसा आया कचरा प्रबंधन के लिए, साफ सफाई के लिए, तो आपने क्यों नहीं करवाई? और हम जनता के बीच इस सवाल को लेके जा रहे हैं। काफ़ी काम आपने जल जीवन हरियाली के ऊपर भी करवाया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। जबकि हर कुओं की सफाई और उसके रख रखाव का व्यवस्था नगर पंचायत को सुनिश्चित किया गया। बहुत जगह ये योजनाएं चली भी, लेकिन उसमें लूट हुई। आप पूरे शहर में घूम जाएंगे तो कहीं भी आपको एक भी अच्छा काम नहीं मिलेगा। नाला है तो नाला में कचरा जमा है, गंदगी जमा है, पानी सड़क पे है तो नाला सड़क से ऊपर है। क्या इसी व्यवस्था के लिए शहर के लोग आपको चुनाव में लाए, आपको मुख्य पार्षद बनाए? हमने कुछ बिंदुओं को उठाया है। नल जल में जो भी 10-12 करोड़ रुपए की राशि आई, क्या एक भी लोग शहर के जल पी रहे हैं? जबकि सरकारी आंकड़ा 50 से 60% से ऊपर लोग आज सरकारी आंकड़ा में नल जल का पानी पी रहे हैं और पिछले 2 वर्षों से पी रहे हैं। आपने जाम की समस्या के लिए कुछ नहीं किया। पूरा शहर कराहता है, नाला को आपने सड़क से काफी ऊपर कर दिया। इसलिए किया कि क्योंकि कार्य का गुणवत्ता आपके स्तर का काफी घटिया था। कहीं कोई मोटरसाइकिल का चक्का चढ़ने से भी टूट जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में गौरदिया जी की गली में 2 महीने पहले एक सड़क बनी और उसमें एक ट्रैक्टर गया और वो उस नाले के प्लेट को तोड़ दिया। उसकी गुणवत्ता का स्तर को आप देखिए। आप रातों रात या आनंद फानंद में दोपहर तक बनवाए, इसकी क्या आवश्यकता है? आप उस संवेदक के ऊपर कार्रवाई करते कि आपने इतना घटिया निर्माण क्यों करवाया। आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि हर एक काम में बिचौलिया है और सबों को आपका बर्दाश्त है। पैसा का लूट है, योजनाओं का लूट है। हमने एक महत्वपूर्ण बात और उठाई है कि यदि करोड़ों खर्च के बाद शहर में एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं, यदि जो है भी उसकी दशा क्या है। यदि हम गलत कर रहे हो तो आप किसी भी शौचालय का फोटो उठाइए,
वीडियो बनाइए और दिखाइए कि ये मुरलीगंज का आदर्श शौचालय है। लोगों को क्या परेशानी होता होगा आप अनुमान लगा लीजिए। वर्षों पहले वार्ड संख्या 7 में एक शौचालय मवेशी हॉस्पिटल रोड में ये ग्रामीण बैंक के पास बना है। लोग यही सोचते हैं यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया या कुछ हो गया तो दौड़े दौड़े काफ़ी दूर से भी आएंगे तो उसी एक जगह पे है जो आपके कार्यकाल से पहले बनी। आप एक शौचालय नहीं दे सके लोगों को, आपने होल्डिंग में इतनी बड़ी लूट करवाई जिसका कोई हिसाब नहीं। अन्य जगहों के बनिस्बत मुरलीगंज में होल्डिंग का काफ़ी दर है और ये दबंगता से आपके कर्मचारी वसूलते रहे हैं। नोटिस का एक पूरा बंडल लेके घूमते हैं और कहीं जाते हैं सिर्फ नाम भरना होता है और आपके हाथ में नोटिस आ जाता है। क्या आपको पता नहीं है कि इतनी बड़ी दबंगता कार्यालय कर्मी के द्वारा किया जा रहा है? आप कहते हैं कि हमको कोई काम करने नहीं दिया, तो आपको कौन काम करने से रोका इसका नाम भी आपको बताना चाहिए। और यदि आपको काम करने से रोका आप इतने पंगु क्यों थे? और दावे के साथ उठा रहा हूँ एक भी योजना पिछले 11 वर्षों में आप दिखा दीजिए जो मुरलीगंज का आदर्श हो। और हम ये संकल्प के साथ आए हैं, आप मात्र हमको 5 वर्ष दीजिए, मैं सभी संकल्पों को पूरा करूंगा और मुरलीगंज को एक आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलवाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं और आप इस बात पे विश्वास करिए, मेरी सच्ची पृष्ठभूमि रही है। मैं मुरलीगंज के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को सोच रखी है जिसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते और वो नगर पंचायत देंगे, वो सुविधा देंगे। बच्चों के लिए पार्क का बात है, बुजुर्गों के लिए घूमने टहलने का कोई जगह नहीं है। एक भूमिहीन परिवार को भी आपने आवास नहीं दी। जो आवास दिया गया अन्य परिवारों को जिसके पास जगह है लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं, उनको आप सरकार की तरफ से जो भी पैसा आया ससमय नहीं दिए। जितनी आवास आपके कागज में बिकती है तो दूसरा किस्त लेने में साल 2 साल क्यों लग गया लोगों को, आपने क्यों नहीं दी? पिछले 2 वर्षों में 21-22 नगर पंचायत से आवास का कोई सूची नहीं गया। यदि हम गलत बोल रहे हो तो मान कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से इसकी जानकारी आप लीजिए। है होगा ना भ्रष्टाचार, अब की बात जनता की सरकार। आपने इसी ट्रेन लाइन को क्यों चुना इस चुनाव में? आप देखिए जो भी योजनाएं हो रही है गलत हो रही है, कोई एस्टीमेट का पालन नहीं हो रहा है। लोग भय बस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और इस भय की वजह से काफी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। हमने बोला ना भय होगा ना भ्रष्टाचार, अब की बार जनता सरकार। जनता की आवाज जो प्रतिनिधि बनेगा, जनता के लिए जो प्रतिनिधि उत्तरदायी होगा वो न ही ठेकेदार होगा और न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। आपको सिंबल में ताला चाबी मिला, उसके पीछे क्या एक हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है। ताला चाबी के सिंबल है, उसके पीछे आप कुछ कहना चाहते हैं सिंबल को लेके? मैं खुश हूँ। पिछली दफा भी मैं जिसमें वार्ड पार्षद का चुनाव जीता था, मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी ही था। और आप यकीन मानिए इस ताला चाबी से मैं भ्रष्टाचार को बंद करूंगा और विकास का द्वार खोलूंगा। हर घर शाम में आप जाते होंगे तो या दुकान बंद करके घर आते होंगे या सोने से पहले आप ताला चाबी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये सुरक्षा का पहला मापदंड है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबों को कि हमको चुनाव चिन्ह के रूप में ताला चाबी मिला। मैं भ्रष्टाचार को बंद करूंगा और विकास के द्वार को खोलूंगा। कल्चर बिहार की ओर से आप मुरलीगंज की तमाम जनता के बीच कुछ अपील या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप हमें एक बार अवसर दें। यदि हमने आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरा, आप तनिक भी झिझक मत करिएगा और हम भी यदि ऐसा लगेगा आपके बीच नहीं जाएंगे। आप एक बार विश्वास करिए, मैं मुरलीगंज को मॉडल नगर पंचायत बनाऊंगा और पूरे बिहार में टॉप 5 नगर पंचायतों में मुरलीगंज का नाम होगा।
लोग गर्व से कहेंगे मैं मुरलीगंज नगर पंचायत का निवासी हूँ। हमें गर्व है कि हमें वैसा मुख्य पार्षद मिला है जो हम सबों की समस्याओं को बेबाकी से सुनता है, करता है और आप सिर्फ और सिर्फ एक बार विश्वास करें। मैं चाहता हूँ आप मेरे पक्ष में मतदान करें और मैं आपके विश्वास के 100% खरा उतरूंगा।